अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव चैनल्स विद सहरिश। नाज़रीन, हालिया दिनों में शेर मोहम्मद शिगरी जो कि एक लोकल रिपोर्टर थे गिलगित बल्तिस्तान के केटू क्लाइंबिंग मुहिम के दौरान उनकी तबीयत ख़राब हुई और वक्त पर फर्स्ट एड ना मिलने की वजह से, वक्त पर रेस्क्यू ना होने की वजह से उनकी जान चली गई। कहा यह जाता है कि टीम की तरफ से पाकिस्तान आर्मी से कोऑर्डिनेट किया गया था और गवर्नमेंट को भी बताया गया था कि इनकी तबीयत जो है वो अलील है, लिहाजा इनको रेस्क्यू किया जाए, पाक आर्मी की तरफ से हेलीकॉप्टर भेजा जाए, इनकी जान को खतरा है। लेकिन 11 घंटे की एक तवील इंतज़ार के बाद रेस्क्यू ना मिल पाई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इंतजामिया के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि मौसम ख़राब होने की वजह से हेलीकॉप्टर नहीं वहाँ पे पहुँच सका। और हालिया दिनों में एक और जर्मन क्लाइंबर और एक पाकिस्तानी क्लाइंबर, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी, जिनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से 2 घंटे के अंदर अंदर रेस्क्यू करके स्कर्दू सिटी पहुंचाया गया था। और चंद दिन पहले जब समीना बेग, पाकिस्तान की पहली कोहपेमा खातून, वो भी केटू सबमिट करने के लिए इस वक्त अपनी टीम के साथ केटू पे मौजूद थी और उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई और उनको वहाँ से बेस कैंप से घोड़े के ज़रिए नीचे लाया गया और उनको भी स्कर्दू पहुंचाया गया। इस वक्त वो CMH हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। गिलगित बल्तिस्तान में पोर्टर्स के लिए बहुत सारी चैलेंजेस का सामना है। इस वक्त 3000 से ज़ायद पोर्टर्स जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे काम कर रहे हैं। वो कौन सी चैलेंजेस हैं जिनका गिलगित बल्तिस्तान के पोर्टर्स सामना कर रहे हैं, और इसके साथ कि पोर्टर्स की रजिस्ट्रेशन का लाहे अमल क्या है, उनके जो वेजेस है वो कौन डिसाइड करता है, और पोर्टर्स रजिस्टर्ड है कितने हैं, अनरजिस्टर्ड पोर्टर्स कितने हैं, और ओवरऑल जो एक सीज़न है टूरिज़्म का, यही जून जुलाई अगस्त का सीज़न होता है जिसमें वो लोग जो है अपने लिए अर्निंग ब्रेड वो सयाह के साथ जाते हैं, उनका सामान उठा के, हैवी लोड उठा के जाते हैं और इसके जिसके बदले उनको एक मुआवजा मिलता है, जिससे वो अपने साल भर का जो है वो घर का चूल्हा जलाते हैं। सपोर्टर्स के लिए गिलगित बल्तिस्तान में कौन सी मुश्किलात का सामना है और शेर मोहम्मद शिगरी को रिसेंटली रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया, क्या चैलेंजेस थी, और इसी तरह के इंसिडेंट्स हर साल होते रहे हैं। हर साल बहुत सारे क्लाइंबर्स भी अपनी जान दे देते हैं और हर साल बहुत सारे क्लाइंबर्स के साथ, माउंटेनियर्स के साथ साथ बहुत सारे पॉटर्स की जान जो है वो चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज पॉटर्स के लिए है, क्योंकि वो टू जस्ट अर्न द ब्रेड फॉर देयर फैमिली वो जाते हैं अपनी जान रिस्क पे लेके, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और फिर ये कि इनके पास प्रॉपर किट्स नहीं होती, जिसकी वजह से भी बहुत सारे पॉटर्स जो है वो पास्ट में अपनी जानें गवा बैठे हैं। और प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी नहीं होने की वजह से, एक ट्रेनिंग सेट नहीं होने की वजह से पॉटर्स के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। सो इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि मजीद क्या चैलेंजेस है पॉटर्स के लिए गिलगित बल्तिस्तान में, और टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट और आर्मी कैसे इनको सपोर्ट कर रही है। हमारे साथ मौजूद है आबिद सतपारा, जो कि हसन सतपारा के फैमिली मेंबर है, और आप एक कोहपेमा हैं, आप एक अच्छे क्लाइंबर हैं जिन्होंने मुल्क कौम का नाम रोशन किया है। 8000 से बुलंद बहुत सारी चोटियां जो हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉटर्स के लिए कौन सी मुश्किलात का सामना है गिलगित बल्तिस्तान में, और टोटल कितने पॉटर्स हैं, और किस तरह से पॉटर्स जो है वो अपनी जान हाथ में लेके मुहिम जोई करते हैं, और उनके लिए क्या कोई ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाता है, इस तरह की मुश्किलात का इनको सामना है। आए हम जानते हैं आबिद सतपारा से। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में अगर की पोर्टरों की बात की जाए तो पोर्टर इस वक्त तकरीबन 2500 से 3500 तक के तकरीबन पोर्टर्स हमारे हैं। लो पोर्टर्स जिसे कहा जाता है, वो भी मुख्तलिफ 8000 हमारे बलतुर एरिया में 4 पीक पाया जाता है 8000 की, तो मुख्तलिफ पीकों को जाते हैं। और इसमें जो पोर्टर्स हैं इनका रजिस्ट्रेट अभी तक GB पॉलिसी में अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारी अपील है कि GB गवर्नमेंट से कि इन जो पोर्टर फॉरनर्स के साथ जाते हैं तो इनके लिए भी कोई पॉलिसी बनाया जाए, ताकि अंदर के लिए इनके साथ जो भी हादसात होते हैं तो इनको
हमा वक्त रेस्क्यू के लिए कोई ना कोई इकदाम उठाया जाए। जब से मैं खुद ने होश संभाला है, इस फील्ड में आया हूँ मैं, तब से लेकर अब तक तकरीबन 150 से अबव वहाँ पे डेथ हुई है। और अब तक मेरी नॉलेज में टोटल 2 रेस्क्यू हुआ है, वो भी बेस कम से एक हुआ है K2, और दूसरा एक नंगा पर्वत में एक हुआ है। शेर अहमद एक पोर्टर था, तो वो किसी फॉरनर्स के साथ गए हुए थे, तो वहाँ पे उनके लिए अचानक उनका तकलीफ़ हुई, बीमार हुए, तो वहाँ से उनके साथ जो साथी थे उन्होंने अप्रोच की, यहाँ पे कॉल की थी, तो हमसे रब्ता भी किया हुआ था। तो हमने हमारी जो अप्रोच थी पाक आर्मी तक हमने पहुँचाई, ये इनकी रेस्क्यू के हवाले से हमने सोशल मीडिया में भी लगाया है, आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है, जो भी पोर्टर जाते हैं, चाहे वो क्लाइंबर हो, चाहे लो पोर्टर हो, चाहे एल्टीट्यूड क्लाइंबर हो, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले अपनी फिटनेस उसको चेक करनी चाहिए, उसके बाद वो अपने मिशन को आगे बढ़ना चाहिए। तो शेर मोहम्मद साहब मरहूम के साथ भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, तो उनके साथ भी यही हुआ। क्योंकि आपको पता है, ये कोई गाड़ी पहुंचने वाली जगह होती तो हम उसको गाड़ी से ले जाके 2-3 घंटे में वापस लेके आ सकते थे, लेकिन बदकिस्मती से ये वो ट्रैक है, ये तकरीबन आपके हम ऊपर अल्लाह और नीचे अल्लाह की ज़ात होती है। वहाँ पे जब हम जाते हैं इस ट्रैक पे, तो वहाँ पे ना आपकी कोई गाड़ी काम आती है, बल्कि वहाँ हम अप्रोच यही कर सकते हैं कि पाक आर्मी से, क्योंकि पाक आर्मी की एक तो हमारे पोस्टें हैं वहाँ पे, और दूसरी उनके पास पाक आर्मी के पास हमारे वो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो हम अप्रोच यही कर सकते हैं कि उनको रिस्क्यू करके लेके आया करें। तो बहरहाल पाक आर्मी की हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर तैयार की थी और रेस्क्यू मिशन के लिए, लेकिन मसला ये हुआ कि मौसम की खराबी की वजह से उनकी रेस्क्यू ना कर पाए। तो ये बस अल्लाह की तरफ से एक हादसा है, तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि उनके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी तो एक शेर मोहम्मद की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो इस वक्त K2 बेस कैम्प और बाकी जो 8004 पीक पाया जाता है, उनके ऊपर हज़ारों की तादाद से क्लाइंबर्स और हमारे पोर्टर्स गए हुए हैं। तो वहाँ पे तो आपको पता है, जान को 100 में से आप 70% जान को हथेली में लेके जाना पड़ता है, तब जाके ये मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। जी अच्छा, आप पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं कि नेपाली जो शेरपा हैं, जो इस वक्त हमारे पाकिस्तान का जो बिजनेस है वो अपने मुल्क में लेके जा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हमारे पोर्टर्स जाते हैं, तो इनकी एक तो पॉलिसी अच्छी बनाएं, इनकी इंश्योरेंस हो गया, इनकी जो किट्स वगैरह हो गए, उसके अलावा इनकी हौसला अफजाई की जाए। तो साल पर साल इन जो पोर्टरों की हौसला अफजाई होने की वजह से नए जो यूथ आएंगे, इनके लिए क्लेम करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोई मुश्किलात का सामना नहीं होगा। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे जितने भी माउंटेनियर्स, सीनियर माउंटेनियर्स हैं, उनकी हौसला अफजाई नहीं होने की वजह से जो माउंटेनियरिंग का शोबा है साल पर साल हमारा कम होते हुए आ रहा है। तो हम GB गवर्नमेंट से और टूरिज़म डिपार्टमेंट से भी हम यही अपील करते हैं, अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि वो हमारे जो माउंटेनियर्स की हौसला अफजाई करें, ताकि इनका हौसला बढ़े और बढ़ चढ़ के मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। पाकिस्तान में एक रेस्क्यू जिस तरह मैंने बनाया है, एक रेस्क्यू टीम हसन सत्तारा रेस्क्यू टीम के नाम से, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि रेस्क्यू टीम को सपोर्ट करें और इनकी हौसला अफजाई करें। पिछले साल मैंने एक अफगान क्लाइंबर था, 2022 में डेथ हुआ था, तो 2023 में उसकी डेड बॉडी के लिए मुझे पाक आर्मी ने ताउन किया। तो मैंने अल्लाह के फजल करम से और मैं और मेरी टीम ने उस डेड बॉडी को K2 से 7200 मीटर से हमने रेस्क्यू करके नीचे लाया और उनके फैमिली तक हमने पहुंचाया। तो चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या GB गवर्नमेंट को कि इस तरह के जो हमारे पाकिस्तान में 8000 पीक है, 5 पाया जाता है, अगर कि इनमें कोई फॉरनर्स आ जाता है या कोई उनके साथ कहीं भी मसला या पेश आ जाता है कोई रेस्क्यू के हवाले से, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील यही है कि हसन सत्तारा रेस्क्यू टीम को आप ताउन करें, उनको आप सिर्फ एक कॉल घुमाएं, तो इंशाल्लाह हसन सत्तारा रेस्क्यू टीम कोई भी पीक हो, चाहे वो K2 हो, चाहे नंगा पर्वत हो, चाहे G1 G2 हो, चाहे ब्रो पीक हो, कोई भी पीक हो, तो इंशाल्लाह हमारी टीम हमारा वक्त तैयार है। तो हम किसी भी टाइम उनको रेस्क्यू करके इंशाल्लाह जिंदा वापस ला सकते हैं।